मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी डाली हमारी इस कमेटी पर और जो सानखा यहाँ पर हुआ उसको हम ईमानदारी की बुनियादों पर इसको आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची के साथ इंतहाई दरिंदा सिर्फ और हैवानों ने जो जुल्म किया और जिस बेदर्दी के साथ उसकी वीडियो बनाई गई और जो उससे इंकशाफात हुए उसको हम लोग अपनी ज़बान से नहीं कह सकते, क्योंकि इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। अगर हम अपनी ज़बान से कहेंगे तो हमारे लिए मौत का मकाम है। और जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, किसी इंसान ने उस वीडियो को 2-3 सेकंड तक नहीं देख सका और ये उसको 1.5 घंटा तक ये बनाते रहे और वो चीखती चलाती रही और ना ही आसमान फटा, ना ही ज़मीन चिरी, ना ही ये शहर पूरा गर्क हुआ और उनके साथ वो मौजें और मस्तियाँ करते रहे। जब ये चीज़ इलाके में पहुंची, इलाके को पता लगा और पुलिस के हम इंतहाई मशकूर हैं, ख़ासकर DPO जनाब सादिक बलोच साहब का है। जो ही इनके कानों तक ये बात पहुंची, उन लोगों ने फ़ौरन अमल किया और फ़ौरन एक्शन करके इसको मतलब उन मुलज़िमों को हवालात में बंद किया और उनसे तफ्तीश शुरू की। इसके साथ हम मीडिया के बहुत बड़े मशकूर हैं कि हमारी ये आवाज़ हम को आला अवानों तक पहुँचाई, ये दुनिया तक ये आवाज़ हमारी पहुँचाई। और उसके साथ हम वकला बरादरी के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जिन्होंने हमारी इस इलाके दरबान के साथ और इस हमारी बेइज्जती में हमारे साथ ताउन किया और हमारी हौसला अफजाई की कि हम इसका केस नहीं करेंगे, इनका कोई आदमी कोई वकील इनका केस नहीं करेगा। हम पूरा इलाका दरबान जो है उनके मशकूर हैं, DPO साहब के मशकूर हैं, SHO थाना दरबान के मशकूर हैं, IAS हवालदार अरशद के मशकूर हैं, पूरे स्टाफ के हम लोग मशकूर हैं। और यहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसके साथ हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये लोग तो हवालात में बंद हो गए हैं, इनसे तफ्तीश की जाए, इनसे मुकम्मल तफ्तीश की जाए और इनसे ये पूछा जाए कि इन लोगों ने और कितने ख़ानदानों को मुतासर किया हुआ है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और हमारी कमेटी ने ये अज़म किया है, कमेटी हमारी जब यहाँ पर DPO साहब पहुँचे तो पूरा शहर और पूरा इलाका यहाँ पर था और जो नुक्से अमन का ख़तरा था। फिर DPO साहब ने शहर वालों से ये माज़रत दरख्वास्त की कि आप लोग मैं सबको ये डील नहीं कर सकता, आप लोग एक कमेटी तश्कील दें जो आपके केस की मतलब मुद्दई होगी और आपके केस को डील करेगी। उसके बाद यहाँ पर लोग जमा हुए और जमाशुदा लोगों ने इस कमेटी के ऊपर अपना एतमाद किया और सब कुछ इस कमेटी के हवाले किया और इस कमेटी के ऊपर यकीन करके कि भाई इस केस की आप पैरवी करें। और उसके बाद ये कमेटी अपने इस मंजिल तक पहुँची है कि आज 2-3 दिन में उन मुलज़िमों से जो कुछ भी था वो अभी तफ्तीश भी हो रही है, साथ में 164 के बयान भी हो गए हैं बच्ची के और उनसे भी मतलब जो कुछ तफ्तीश जारी है। इस वक्त तक हम लोग मुतमईन हैं। अगर जहाँ भी हमें ज़रा भी कमज़ोरी नज़र आई तो इंशाअल्लाह ताला हम DPO से आगे जाएंगे DIG तक। अगर DIG साहब से भी थोड़ा सी कमज़ोरी नज़र आई तो हम IG तक जाएंगे। हम हुकूमत के हर ईवान को हिलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिला, जब तक ये शहर दरबान इलाका दरबान ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं हुआ कि इस मुलज़िमों के साथ कानूनी कार्रवाई में थोड़ा सी भी रियायत बरती है तो उस वक्त हम इस केस की पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम केस से मुतमईन हो गए तो हम इस केस को पीछा छोड़ेंगे, अगर हम मुतमईन ना हुए तो हम इनको कैफर किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी हम न्यूज़ के बहुत बड़े मतलब मशकूर हैं, तमाम मतलब जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां हैं हम उसके बहुत बड़े मशकूर हैं। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया है। दूसरी बात अभी तक सब लोग जो है यकजा हैं और सब का जहन जो है एक ही तरफ है, कोई मुलज़िम के साथ तावन नहीं करता। लेकिन थोड़ा सी बात मैं आगे पहुँचाऊँगा, जो आदमी भी मुलज़मान के साथ तावन करेगा, वाहे कोई सियासी है, वाहे कोई सरकारी आदमी है या इलाका अवाम की साथ है, हम पूरा इलाका उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई तावन अंदर नहीं रहेगा और सब के साथ वो दुश्मनी करेगा। हम उसके साथ मतलब वो किसी किस्म का तावन नहीं करेगा, वो दुश्मनी करेंगे इंशाअल्लाह। असद कमेटी के चेयरमैन जनाब अशरफ तनोली ने मीडिया के नाल जी गल्लां की वो बहुत अच्छी की हैं
क्योंकि कमेटी को आवाम ने तश्कील दिया है। ये जितनी तर जिम्मेदारी है इस कमेटी के ऊपर है। अगर कमेटी को जहाँ रुकावट पड़ेगी वो अपनी इस पब्लिक आवाम तक उसकी इत्तला ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी कमेटी को मुश्किलात तो तकरीबन इस वक्त तक इसलिए नहीं हुई है कि कमेटी के साथ पुलिस, मीडिया, प्रेस, न्यूज़ वालों का ताउन रहा है, इसलिए हमें कोई मुश्किलात अभी तक नहीं आई। अगर जिधर हम देखेंगे कि हमें मुश्किलात है तो हम उस मुश्किलात को अपनी आवाम के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये कमेटी पूरा तनोली कौम की बनी हुई एक कमेटी है। ये कमेटी तनोली कौम की आवाज़ की जवाबदेह है। इस कमेटी ने कल आवाम के आगे हर खबर से आवाम को बाखबर रखना है। जो ही हमें जिधर से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम अपनी आवाम से शेयर करेंगे। जी, ये भाई हमारे सारे बैठे हैं कमेटी के लोग। ये जो कमेटी बनाई गई है ये सारी मुतफ़िका तौर पे दरबंद वालों ने और सारे इलाके वालों ने मिल के ये कमेटी तश्कील दी है। हम बिल्कुल अपना शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जिधर भी हमें कोई मुश्किलात किसी किस्म की भी नज़र आएगी हम अपने लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल तक तो हमें कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। हम अच्छे तरीके से केस को डील कर रहे हैं। बाकी कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह अपने सारे लोगों को बिठाकर उनके साथ शेयर करेंगे। बाकी इदारे आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल जी, अदारे भी ताउन कर रहे हैं, मीडिया वाले भाई भी ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, वकला भी ताउन कर रहे हैं। वकला भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी अवान तजारत सदर सरबुलंद खान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कल, और बाकी जो जितने सोशल मीडिया के पे हमारे भाई हैं उन्होंने भी बहुत ताउन किया है। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल तो ठीक चल रहे हैं मामला। अगर जिधर कोई मुश्किलात पेश आएगी तो हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अभी कोई सियासी प्रेशर तो नहीं है आप? नहीं जी, फ़िलहाल तो किसी भी किस्म का कोई सियासी प्रेशर नहीं है। जितने भी हमारे सियासी भाई हैं सब ने हमारे साथ तावन किया है और हौसला अफजाई की है हमारी। तो जब कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो इंशाल्लाह आवाम के साथ शेयर करेंगे। अभी वो मुलज़म किधर हैं? आपको कोई मालूमात है उनके बारे में? मुलज़म हमारी मालूमात के मुताबिक तो कल उनका 3 दिन का रिमांड हुआ है। फ़िलहाल अभी मानसेरा में है, मानसेरा भेजा गया उनको। या आ गए, दरबंद आ गए। हाँ, इधर दरबंद आ गए। तो मज़ीद की उनसे मालूमात अभी सामने नहीं आई। जैसे आएगी तो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कितने दिन का रिमांड है? मेरे ख्याल से 3 दिन का रिमांड है। 3 दिन का, ठीक है। वो मुलज़म हैं टोटल कितने? फ़िलहाल तो 2 हैं, तीसरे का तो फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि फोत हो चुका है। बाकी पुलिस लगी हुई है, इंक्वायरी कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सबसे पहले हम आप मीडिया वालों की मशकूर हैं। आपने हमारी कवरेज की और रहनुमाई की और हमें उम्मीद हुई कि हमें इंसाफ मिलेगा। और इसमें हम अपनी आवाम, जो कि आवाम ने गैरत का मुजाहरा किया और एक ऐसा दिलसोज वाक़या हुआ, उस पर आवाम का हजूम और आवाम की जो जितना भी आवाम से हो सकता था और आवाम ने किया, और आइंदा के लिए भी आवाम इस चीज़ के लिए तैयार है। और हम अपने ख़ुसूस तौर पर अपने बाज़ार, अपने इन भाइयों का जिन्होंने इस चीज़ के लिए और इस अफसोसनाक वाक़े पे आवाज़ उठाई और इंसाफ के लिए कहीं भी हो, बच्ची किसी की है, कोई भी है, वो हमारी बच्ची है, कहीं पे भी ये ज़्यादती होगी और बहैसियत मुसलमान और गैरतमंद वो आवाज़ उठाएंगे। और दरबंद की आवाम ने हमेशा ऐसे कामों में हमेशा आवाज़ उठाई और किसी भी मजबूरी, किसी भी उसको मसलियत को सामने नहीं लाया और हक़ के लिए आवाज़ उठाई। इसमें हमारे दरबंद की आवाम, ऐवान तजारत बशमूल इलाका तनावल, जहाँ तक जो लोग इसमें जिन्होंने भी किरदार अदा किया, हम उनकी मशकूर हैं, प्रेस के मशकूर हैं, हम ऐवान तजारत होगी के मशकूर हैं। इसी तरह जहाँ पे भी ये आवाज़ बुलंद रहे, उनकी मशकूर है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें। जितने भी मुअज़्ज़िन इलाका, खुसूसन दरबंद के ज़रगुल खान के भाइयों या के अशरफ तनोली, हमारे जो साबका नाज़म है निका पानी यूनियन कौंसिल के, उसके अलावा दरबंद बाज़ार के जितने भी हमारे ऐवान तजारत के सदर या जितने सारे, उन्होंने दरबंद बाज़ार में और दरबंद के अवाम ने मिल कर जितना बड़ा सानखा जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, उस जाति के में उन्होंने आवाज़ उठाई और इतनी बुलंद आवाज़ उठाई कि इतने मजबूत तरीके से कि DPO साहब दरबंद तशरीफ़ लाए।
उनके सामने उन्होंने अपनी बात, अपनी जो सानगा हुआ, जो जुल्म जबर जो ज़्यादती हमारे दरबंद के साथ हुई है वो सामने रखा। और पुलिस ने क्विक एक्शन लिया, फौरी तौर पर जो मुलजमान थे उन्हें गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ अवामी मुतालबात पे फौरी तौर पे पर्चा काटा। उस पर्चे पे हम तकरीबन तो पूरी आवाम जितनी भी थी वो बड़ी उस बात पे मुतमैन भी है। और खुसूसन जो दरबंद की आवाम जिस वक्त जनाज़गाह दरबंद में जमा हुई तो दरबंद की आवाम ने दरबंद की ये जो कमेटी जो हमारे पास इस वक्त बैठी हुई है, जिसमें अशरफ भाई हैं जो और से नूर बरगुल हैं और बाकी जो दूसरे दोस्त हैं, सदर हमारी तजारत के मुमताज़ भाई, ये जितने सब बैठे हुए हैं, इनको उन्होंने मुंतखब किया। और उन कमेटी ने जिस तरह के हाल अहवाल अभी आगे उगी में जो कल अदालत में जो बयानात दिए, दफ़ा 64 के बयानात जो जिस तरह मुतासरा लड़की ने कल दिए, वो भी साहब आपके सामने मोहम्मद अशरफ भाई आपके बताएँगे। और जो हमारे जो इस वक्त तक जो मामलात हुए हैं उससे भरपूर तरीके से मुतमैन भी है। और जो हमारे साथ जो ज़्यादती जो हमारे इलाके के साथ ज़्यादती हुई, जो हमारा नाम दरबंद का बदनाम हुआ है, उस पर हम आवाम से बल्कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अदालत से भी हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे इलाके के साथ जो इंसाफ आवाम अदालत से मिलेगा इंशाअल्लाह।